सुप्रभात दोस्तों, मैं वंदिनी एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ अपने चैनल संस्कृति संस्कृति के माध्यम से। हिंदू सनातन धर्म में पूजा के समय मंत्रोच्चारण का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। शास्त्रों में भी सभी देवी देवताओं की पूजा में अलग अलग मंत्रों के उच्चारण का विशेष महत्व बताया गया है। मंत्र जाप करने या उच्चारण करने का केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी माना जाता है। मंत्र जाप करने से शरीर में एक प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। हिंदू धर्म में हर मांगलिक अनुष्ठान मंत्रोच्चारण के साथ ही संपन्न किया जाता है। मंदिरों में दैनिक पूजा में आरती के पश्चात कुछ मंत्रों का उच्चारण विशेष रूप से किया जाता है। एक मंत्र ऐसा भी है जिसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इस मंत्र का उच्चारण अवश्य रूप से किया जाता है। वह मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र में भगवान शिव जी की स्तुति श्री भगवान विष्णु जी के द्वारा की गई है। भगवान शिव जी की प्रशंसा उन्होंने की है। इस मंत्र का अर्थ है कर्पूर गौर अर्थात कपूर के समान गौर वर्ण वाले, करुणावतारम करुणा के जो साक्षात अवतार हैं, संसार सारम जो समस्त सृष्टि के सार हैं, भुजगेंद्र हारम जो गले में भुजगेंद्र अर्थात सर्पों की माला को धारण करते हैं, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वो शिव जी पार्वती जी के साथ सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं, उन्हें मेरा नमन है। इस मंत्र का एक अर्थ यह भी होता है कि जो कपूर के समान गौर वर्ण वाले हैं, करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं, जो अपने गले में भुजंगों को धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें और उन्हें मैं नमन करता हूँ। दोस्तों, क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि किसी भी देवी देवता की आरती के बाद कर्पूर गौरम करुणावतारम ही क्यों बोला जाता है? इसके पीछे बहुत गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। भगवान शिव की ये स्तुति शिव पार्वती जी के विवाह के समय विष्णु जी द्वारा गाई हुई मानी जाती है। ये माना जाता है कि शिव जी शमशान वासी हैं। उनका स्वरूप बहुत भयंकर और अघोरी वाला है, लेकिन ये स्तुति बताती है कि उनका स्वरूप कितना दिव्य है। शिव जी को सृष्टि का अधिपति माना जाता है। वे मृत्युलोक के देवता हैं। उन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। पशुपति का अर्थ है संसार के जितने भी जीव हैं उन सभी का अधिपति। ये स्तुति इसी कारण गाई जाती है कि जो इस समस्त संसार के अधिपति हैं वे हमारे मन में वास करें। शिव शमशान वासी हैं जो मृत्यु के भय को दूर करते हैं। हमारे मन में शिव का वास हो और मृत्यु का भय दूर हो, यही इस स्तुति की विशेषता है। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति सबके साथ आत्मीय संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया गया है। हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है। कई बहनें कोकिला व्रत करती हैं। कोयल के दर्शन हो अथवा उसका स्वर सुनाई दे तब ही वे भोजन लेती हैं। हमारे यहाँ वृषभोत्सव के दिन बैल का पूजन किया जाता है। वट सावित्री जैसे व्रत में बरगद की पूजा होती है। परंतु नाग पंचमी जैसे दिन नाग का पूजन जब हम करते हैं तब तो हमारी संस्कृति की विशिष्टता पराकाष्ठा तक पहुंच जाती है। गाय बैल कोयल इत्यादि का पूजन करके उनके साथ आत्मीयता साधने का हम प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वे हमारे उपयोगी हैं। लेकिन नाग हमारे किस प्रकार उपयोग में आते हैं? उल्टे यदि काट लें तो जान लिए बिना न रहें। हम सब उनसे डरते हैं। नाग के इस डर से नाग पूजा शुरू हुई होगी ऐसा लोग मानते हैं, परंतु यह मान्यता हमारी संस्कृति से सुसंगत नहीं लगती। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है। उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है। लेकिन
कहीं कहीं दूध पिलाने की परंपरा चल पड़ी है। नाग को दूध पिलाने से पाचन नहीं हो पाने या प्रत्योर्जता के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। शास्त्रों में नागों को दूध पिलाने को नहीं बल्कि दूध से स्नान कराने को कहा गया है। इस दिन अष्टनागों की पूजा की जाती है। वासुकी तक्षकश्चैव कालीय मणिभद्रकः ऐरावतो धृतराष्ट्रकः कार्कोटकः धनंजयः एते अभयं प्रयच्छन्ति प्राणिनां प्राणजीविनां। अर्थात वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्रक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कार्कोटक और धनंजय ये प्राणियों को अभय प्रदान करते हैं। भारत देश कृषि प्रधान देश है और सांप खेतों का रक्षण करते हैं, इसीलिए उन्हें क्षेत्रपाल कहते हैं। जीव जंतु, चूहे आदि जो फसलों को नुकसान करने वाले तत्व हैं, उनका नाश करके सांप हमारे खेतों को हरा भरा रखते हैं। सांप हमें कई मूक संदेश देते हैं। सांप के गुणों को देखने के लिए हमारे पास गुणग्राही और क्षुभग्राही दृष्टि होनी चाहिए। भगवान दत्तात्रेय की ऐसी क्षुब्ध दृष्टि थी, इसीलिए ही उन्हें प्रत्येक वस्तु से कुछ न कुछ सीख मिली थी। सांप सामान्यतः किसी को अकारण नहीं काटते, उसे परेशान करने वालों को या छेड़ने वालों को ही वे डसते हैं। सांप भी प्रभु का सर्जन है। वह यदि नुकसान किए बिना सरलता से जाते हों या निरुपद्रवी बनकर जीते हों तो उन्हें मारने का हमें कोई अधिकार नहीं। जब हम उनके प्राण लेने का प्रयत्न करते हैं तब अपने प्राण बचाने के लिए या अपना जीवन टिकाने के लिए यदि वे हमें डस दें तो उसे दुष्ट कैसे कहा जा सकता है। हमारे प्राण लेने वाले के प्राण लेने का प्रयत्न क्या हम नहीं करते? सांप को सुगंध बहुत ही भाती है। चंपा के पौधों से लिपटकर वे रहते हैं या चंदन के वृक्ष पर वे निवास करते हैं। केवड़े के वन में भी वे घूमते हैं। उन्हें सुगंध प्रिय लगती है, इसीलिए भारतीय संस्कृति को वह प्रिय है। प्रत्येक मानव को जीवन में सद्गुणों की सुगंध आती है, सुविचारों की सुवास आती है। वह सुवास हमें प्रिय ही होनी चाहिए। हम जानते हैं कि सांप बिना कारण किसी को नहीं काटते। वर्षों परिश्रम संचित शक्ति यानी जहर वे किसी को यूं काटकर व्यर्थ क्यों खो देना चाहेंगे। हम भी जीवन में कुछ तप करेंगे तो उससे हमें भी शक्ति मिलेगी। यह शक्ति किसी पर गुस्सा करने में, निर्बलों को हैरान करने में या अशक्तों को दुख देने में व्यर्थ न कर उस शक्ति को हमारा विकास करने में, दूसरे असमर्थों को समर्थ बनाने में, निर्बलों को सबल बनाने में खर्च करें, यही अपेक्षित है। कुछ देवी सांपों के मस्तिष्क पर मणियां भी होती हैं। ये मणि बहुत अमूल्य होती हैं। हमें भी अपने जीवन में अमूल्य वस्तुओं को मस्तिष्क पर चढ़ाना चाहिए। समाज के मुकुटमणि जैसे महापुरुषों का स्थान हमारे मस्तक पर होना चाहिए। हमें प्रेम से उनकी पालकी उठानी चाहिए। उनके विचारों के अनुसार हमारे जीवन का निर्माण करने में अहर्निश प्रयत्न करना चाहिए। सर्व विद्याओं में मणि रूप जो आध्यात्म विद्या है, उसके लिए हमारे जीवन में अनोखा आकर्षण होना चाहिए। आत्म विकास में सहायक न हो उस ज्ञान को ज्ञान कैसे कहा जा सकता है। अतः हमें भी अपने ज्ञान को मणि की तरह मस्तक पर सुशोभित करना चाहिए और दूसरों के साथ उसका व्यवहार करना चाहिए। सांप बिल में रहते हैं और अधिकांशतः एकांत का सेवन करते हैं, इसीलिए मुमुक्षुओं को जनसमूह को टालना चाहिए। देव दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन में साधन रूप में बनकर वासुकी नाग ने दुर्जनों के लिए भी प्रभु कार्य में निमित्त बनने का मार्ग खुला कर दिया। दुर्जन मानव भी यदि सच्चे मार्ग पर आए तो वह सांस्कृतिक कार्य में अपना बहुत बड़ा योग दे सकते हैं और दुर्बलता सतत खटकती रहने पर ऐसे मानव को अपने किए हुए सत्कार्य के लिए ज्यादा घमंड भी निर्माण नहीं करना होगा। दुर्जन भी यदि भगवत कार्य में जुड़ जाएं तो प्रभु भी उसको स्वीकार करते हैं।
इस बात का समर्थन भगवान शिव ने सांप को अपने गले में रखकर और विष्णु जी ने शेषनाग पर शयन करके किया है। समग्र सृष्टि के हित के लिए बरसते बरसात के कारण निर्वासित सांप जब हमारे घर में अतिथि बनकर आते हैं, तब उन्हें आश्रय देकर कृतज्ञ बुद्धि से उनका पूजन करना हमारा कर्तव्य होता है। इस तरह नाग पंचमी का उत्सव श्रावण मास में ही रखकर हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही औचित्य दिखाया है और हमारा भी यही कर्तव्य है कि हम उन मूक जीवों का संरक्षण करें, ना कि किसी भी प्रकार हम उन्हें हानि पहुंचाएं। ये भी एक प्रकार की भगवत पूजा ही है। अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमो नमः।